हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों भाई, आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और पर आप फिदा हैं, चल रहे हैं, जाने दो, देख लिया जाएगा, बाद में पढ़ लिया जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल लगे रहिएगा। अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आप इधर उधर घूमने का प्रयास करें, ठीक है ना? चलिए, आज एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं हम लोग और अपनी इस कहानी को, इस क्लास को, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी लोग पढ़ते लिखते रहें, है ना? इस उम्र में सिर्फ आपको और हमको पढ़ना लिखना ही है और कुछ अभी नहीं करना है। बाकी समझ रहे हो ना कि किसकी बात कर रहे हैं कि और कुछ नहीं करना है। कहा गया है, जिंदगी में किसी से खुद की तुलना मत करो। जिंदगी में कभी किसी से खुद की तुलना मत करो। और जैसे सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती है, सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती है। ये दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। अगर आप आज के पेरेंट्स, आज के माता पिता, आज के गार्जियन हमारे तुलना ही करते, देखी उनकी बिटिया 3 घंटे पढ़ती है, देखी उनकी बिटिया 8 घंटे पढ़ती है, देखी, ये देखी देखी के चक्कर में न जाने कितने दिख गए ऊपर को, है ना? तो आप अपना, आपका समय भी आएगा, आपका भी टाइम आएगा जब आपको होना। किसी की लाइफ में हो सकता है लिखा हो कि 4 साल पहले नौकरी मिल जाए, और किसी की लाइफ में हो सकता है लिखा हो उसे 4 साल बाद नौकरी मिले, है ना? तो आपको रेगुलर अगर अभी भी सिलेक्शन लेना है तो किसी से उम्मीद और किसी से तुलना नहीं करना है, किसी से उम्मीद भी नहीं रखनी है कि ये हमको एकदम सही बताएगा। नहीं बताएगा। बताएगा क्या? नहीं बताएगा, है ना? मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू जानते ही है ना अपना, इंटरव्यू था और उसमें एक हमारा दोस्त था। हमने कहा कि कहीं आप डेमो दे रहे हैं किसी कोचिंग पर या कहीं पर जाके? नहीं। आप दे रहे हैं क्या? हमने कहा नहीं। मैं तो विश्वास के साथ उससे बात कर रही थी, विश्वास था। आज की दुनिया इतनी बावली टाइप की है, ये जान के रखिएगा। अगर आप विश्वास दिखा रहे हैं तो जरूरी नहीं सामने वाला आपसे विश्वास से ही बात या काम निकाल रहा हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कहीं इंटरव्यू दिया ही नहीं है, हाँ, मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया है। और जब सिलेक्शन उनका हुआ और मेरा नहीं लिस्ट पर नाम आया, उसके बाद एक कोचिंग का नाम ले रहे हैं, दृष्टि आईएएस में उन्होंने अपना इंटरव्यू दे रखा था। मतलब पहले से प्रैक्टिस कर रखे थे। अगर बता दिए होते तो क्या हो जाता, मैं भी 2-4 कोचिंग पर जाकर इंटरव्यू दे लेती, देख लेती, मैं भी कुछ प्रैक्टिस कर लेती। तो आपको क्या करना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। पहले इतना नहीं इंसान खुला था कि हम लोग जाकर ना, इतना पता नहीं कैसे इंटरव्यू हो, यही हिचकिचाहट तो निकालनी जानी रहती है पहले, लेकिन हम लोग निकाल ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग क्या थे, दूसरे के भरोसे बैठे रहते। आइए आज की अपनी इस श्रृंखला को शुरू करते हैं और अपने ज्ञान को वर्धित करना आप सभी लोग शुरू करिएगा। और पहला ही क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? आप सभी लोगों को पता है। क्या आपके बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में होगा, आपके अंकलेश्वर गुजरात में होगा, या आपके नौगांव गुजरात में होगा, या फिर आपका डिगबोई असम में होगा? कहां पर? असम में। थ्योरी बता रखी है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल की तरफ नहीं बढ़ने वाले। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक, पेट्रोलियम पूछा गया, पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक असम, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो क्या सही उत्तर देंगे आप? आप क्या बोलने वाले? अग्रणी उत्पादक की बात कही जा रही, तो आप सभी लोग बताएंगे, क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होने वाला है? देखिए, पेट्रोलियम या कच्चा अग्रणी उत्पादक आपका कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे गुजरात है, आपका क्या है? गुजरात है, ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? गुजरात की बात करेंगे। आगे आते हैं। कहा गया निम्नांकित में से किसमें, देख लो भाई, निम्नांकित में से बात कही जा रही, कही गई निम्नांकित में से राज्यों में 13-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 13-14 की बात की गई, तो इसमें कौन सा था? आंध्र प्रदेश,
राजस्थान था। कौन था? राजस्थान। पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर गुजरात था, गुजरात है अभी वर्तमान में, और दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान था। लेकिन 2000 राजस्थान है, लेकिन 2013-14 में राजस्थान नंबर 1 पर था और गुजरात नंबर 2 पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं ना। कहा गया अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए, हीरे के खानों के लिए, या आणविक पावर कारखानों के लिए, या आपके बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लिए। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक मंदिर का दर्जा दिया? किसने आधुनिक भारत का भारत का मंदिर कहा था? बोलो भाई, कमेंट करके बता देना है आपको, है ना? कमेंट करके बता देना है। हिंट के तौर पर बता दे रहे हैं, भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री जी थे। तो क्या कहेंगे? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, पेट्रोल के भंडार के लिए। और अंकलेश्वर कहां पर है? आप बोलोगे अंकलेश्वर आपका गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कहा गया लुनेज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताएं भाई। तो असम में तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की चर्चा नहीं की गई, बॉम्बे है ही आपके, बॉम्बे में है। तो कहां पर है लुनेज? आप बोलोगे गुजरात में है। ठीक है ना। कहा गया नौगांव, अभी आपने देखा था नौगांव जिला तेल क्षेत्र स्थित है, असम में नहीं होगा, गुजरात में होगा भाई। कहां पर? गुजरात में होगा। कहां पर है? गुजरात में। जो जैसे नौगांव तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है, अंकलेश्वर स्थित है ना आपका। कहा गया यहीं पर मेहसाना स्थित है, यहीं पर आपका बारकोल स्थित है। कौन सा? बारकोल स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कहा गया भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, डिगबोई में, माकूम में, कहा गया आपके नरकटिया में, या आपके लकवा में। तो सही उत्तर क्या होगा? सच्ची सच्ची बताना है। तो आप क्या बोलोगे? असम के माकूम में पहला कुआं खोदा गया था। कहां पर? असम के माकूम में पहला कुआं खोदा गया था आपका। तो आप सभी लोगों को क्या रखना है? याद करके रखना है। ठीक है ना। 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली, या मथुरा। मथुरा कहाँ की है? तो आप बोलोगे यूपी की है। मथुरा कहाँ की है? आप बोलोगे यूपी के। कोयली कहाँ की? तो आप बोलोगे गुजरात की है। कहाँ की? गुजरात की है। डिगबोई कहाँ की? आप बोलोगे असम की है। और हल्दिया कहाँ की? आप बोलोगे वेस्ट बंगाल की है। कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। तो सबसे पुरानी कौन सी थी? डिगबोई थी, असम वाली। कब की सबसे पुरानी? असम वाली डिगबोई थी। डिगबोई थी ना? हाँ भाई, डिगबोई थी। कौन सी थी? डिगबोई थी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? असम में बरौनी तेल शोधन केंद्र है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र है, महाराष्ट्र में कोयना है, और गुजरात में मथुरा तेल है। वेरी गुड, क्या शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो जब बताएं यहाँ पर कौन सा होगा। अब आप क्या बोलोगे? तो बी उत्तर। बरौनी तेल शोधन कहां पर है? बरौनी तेल शोधन आप बोलोगे बिहार में है। कहां पर है? बिहार क्षेत्र में बताया है आपको, बिहार में। अच्छा, आपका कोयना कहां पर होगा ना? विशाखापत्तनम कहां है? तो आप कहेंगे आपका आंध्र प्रदेश में ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कोयना कहां पर होगा? बोलो भाई। यूपी में होगा। मथुरा में कहां है? मथुरा कहां है? यूपी में है। कोयना तेल शोधन कहां पर होगा? जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कोयना कहां पर है, कोयना तेल शोधन कहां पर होगा। फटाफट कमेंट करिएगा। आगे, ये सब पढ़ा रखे इसलिए मैंने नहीं बताया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हल्दिया उड़ीसा में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, जामनगर महाराष्ट्र में, नुमालीगढ़ी गुजरात में, कहा गया आपका पनागुड़ी आपका तमिलनाडु में। तो कौन सा सही सुमेलित है? सही उत्तर की तरफ जाना है। तो आपका पनागुड़ी कहां पर है? तमिलनाडु में। आपका नुमालीगढ़ी कहां पर होगा? बोलो भाई। नुमालीगढ़ी आपका कहां पर होगा? अब आप तो कह ही नहीं सकते हो कि मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा है। कह सकते हो क्या? सब पढ़ाए गए। जामनगर कहाँ है? हल्दिया कहाँ है? कहा गया भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां पर है? जामनगर में, पारादीप में, डिगबोई में, या तातीपाका में। सही उत्तर का चयन करें ना। कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा,
अरे थक कर ना बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिरों, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का अपना एक अलग मजा आने वाला है। तो जमकर पढ़ते रहो ना, मजे लेते रहो पढ़ाई के भाई, है ना। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ पर है? आप बोलोगे जामनगर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है? कोयली, कहा गया है नून माटी, हटिया, बरौनी। तो हटिया में नहीं है बल्कि हल्दिया में है। कहां पर नहीं है? तो आप बोलोगे हटिया नहीं है, हटिया झारखंड में स्थित है ना। यहाँ पर तेल शोधन कारखाना कहाँ का है? ये झारखंड का है। देखो झटके में आपको गलत करवा सकता था एग्जामिनर ना, क्योंकि हटिया और हल्दिया थोड़ा सा आप हटिया हल्दिया। और एग्जाम हॉल में पता है ना, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी 2023 के पेपर की, यूपी पीसीएस की, है ना। मेरी एक अपनी स्टूडेंट है, देखो हमारे अपने सभी होते हैं ना, आप भी हमारे अपने ही हो, है ना, यूपी पीसीएस की। तो उसने क्या कहा, उसमें आया था वैलेंटाइन, अरे वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे, कौन सा लैंड डे? वेट लैंड डे कब मनाया जाता है ना। और मैडम जी खोज रही थी, बहुत अच्छी पढ़ने में है, सोचने वाली बात है। कभी कभी यहाँ कुछ और ही चलता रहता, वो खोज इसको पढ़ के गई, इसको क्या पढ़ी? वैलेंटाइंस डे। क्या पढ़ी? वैलेंटाइंस डे ना, और आगे डे भी लिखा था वैलेंटाइंस डे। अब वो खोज रही, वहां पर 2 फरवरी भी था, 4 फरवरी भी था, है ना, 7 फरवरी भी था, है ना, लेकिन 14 फरवरी नहीं था। ठीक है, अब कैसे बताया जाए कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? और एक ये भी बताएं कि मैडम मैं खोजते खोजते कम से कम 3 बार उसको पढ़ी, और 3 बार 14 फरवरी खोज रही थी और नहीं खोज पाई, नहीं खोज पाए। अब क्या हुआ भाई? मैडम जी 4 फरवरी लगाए, कहीं हम सोचे शायद एग्जामिनर एक आगे लिखना भूल गया हो, है ना। उसी तरह हटिया को हल्दिया ना पढ़ लेना भाई। हाँ, आइए, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट क्या हुआ या क्या हुआ? कहा गया 1950 से 1960 के दौरान, है ना, 1930 से 1940 के दौरान, 1990 से 2000 के दौरान, या 1970 से 1980 के दौरान। कब आपका संकट आया था? आप सभी लोगों को बताया गया था अभी कल की ही क्लास में, ठीक है ना। तो कहा गया भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 के दौरान आया था। तो 1970 से 80 के दौरान आया था, ठीक है ना। कब आया था? 1980 के दौरान आया था। और तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों का क्या 4 गुना 5 गुना आयात बढ़ा दिया था, ठीक है ना, वृद्धि कर दी थी मतलब। नून माटी का तेल, कहा गया नून माटी का तेल शोधन कारखाना अवस्थित है, असम में होगा। कहां पर होगा? तो असम में ही है। आगे क्यों बढ़ते हैं हम लोग, है ना, असम में है। बरौनी कहाँ का है? बिहार का है। गुजरात के कई है, वेस्ट बंगाल के आपके हल्दिया है। क्या है? हल्दिया है, तो याद करके रखना है आपको। आगे बढ़ते, अब सही उत्तर आया, प्रश्न आया हल्दिया कहाँ का है? जामनगर, कोच्चि और नून माटी। बताओ भाई, नून माटी तो अभी आपने बताया कि असम का है, हल्दिया आपने बताया वेस्ट बंगाल का है, जामनगर बताएंगे गुजरात का है, कोच्चि कहाँ का है? केरल का है। लल्लू सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? आप बोलोगे लल्लू सा क्वेश्चन है, तो पहले का 4, दूसरे का 3, और फिर 2, और फिर 1। सही उत्तर क्या हुआ? बी। आगे आते हैं। कहा गया तेल शोधन कारखाने और राज्य, आइए मिलान कर लेते हैं हम लोग फटाफट, है ना, मिलान करते हैं हम लोग। कहा गया नुमालीगढ़ी। अब देखो क्या आया, आपका आया नुमालीगढ़ी कहां पर है? नुमालीगढ़ी, तातीपाका, कोयली और बरौनी। तो सही उत्तर क्या देना है बताएं भाई? तो नुमालीगढ़ी भी असम में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोयली आपका गुजरात में, और बरौनी आपका बिहार में, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं आ रहा तो बरौनी तो आ रहा होगा, बिहार में है। तातीपाका भी नहीं आ रहा है कि आंध्र प्रदेश में है, और ना आपको कोयली आ रहा है, तो बरौनी तो आपको याद है ना कहां पर है। तो 1 से बी उत्तर मिला लोगे, डी उत्तर। तातीपाका तेल शोधन शाला अवस्थित है, अब तो नहीं गलत करना कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। गलतियों से ये क्वेश्चन आपके क्या नहीं होने चाहिए? गलत नहीं होने चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है नून माटी, कोयली, मंगलोर और पानीपत। अब तो सही है भाई, है ना। नून माटी कहां जाओगे? असम की तरफ मूव करेंगे। कोयली कहां पर जाएंगे हम लोग? तो गुजरात की तरफ जाएंगे। मंगलोर कहां? तो कर्नाटक की तरफ। और पानीपत हरियाणा की तरफ जाएंगे, है ना। अब मिलान कर लो, 3। तो इसमें भी 3 नहीं, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या सही हुआ? डी ऑप्शन। 3 से तो पहला ही सही है।
कोयली गुजरात 1 और डी का 4, सी का 4 और डी का 2। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहा गया ताती पाका कहाँ गया? आंध्र प्रदेश। कोयली कहाँ है? गुजरात का। कहा गया नागपट्टिनम कहाँ का होगा? तो आपके कहाँ का होगा? अब यहाँ पर आप फंसने वाले हो भाई, है ना। देखिएगा ये जो नाम है नागपट्टिनम और नुमालीगढ़ी, अब बताओ कहां पर कौन सा होगा? मिलान करके क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में क्या है? 19 है। 19 का सही ऑप्शन क्या बनने वाला है? बोलो भाई। तो क्या बताओ, ताती पाका कहाँ का है? तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश का है। कोयली कहाँ का है? तो आप बोलोगे कोयली कहाँ का होगा? गुजरात का होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका नागापट्टिनम, तो पट्टिनम अट्टिनम कहाँ पर आएंगे? तमिलनाडु के। और नुमालीगढ़ी कहाँ के? नुमालीगढ़ी कहाँ का होगा? असम का। कहाँ का है? असम का है, ठीक है ना। गलती से भी गलत नहीं करना है ना। देखो भाई एक से मिल जा रहा था, अगर आपको नुमालीगढ़ी भी आ रहा था कि असम में, या नून माटी भी असम में है, तो आप एक से मिलान कर सकते हो। मान लीजिएगा आपको ताती पाका ही आ रहा है, तो ताती पाका भर से केवल मिल जा रहा था। मान लीजिएगा आपका केवल कोयली आ रहा था कि बी का 1, तो बी का 1 यहां भी था, बी का 1 वहां भी था, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन एक से मिल जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कहा गया बीना मध्य प्रदेश में, ताती पाका आंध्र प्रदेश में, डिगबोई असम में, कोयली गुजरात में, है ना। अभी ये स्थापित किसने किसने कौन से करवाए थे, ये पूछा गया। तो आप सभी लोगों को बता देना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कोयली गुजरात का आपका किसने करवाया था? आपको मैंने बताया था HPCL, तो बिल्कुल भी नहीं था। तो कौन थे? तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो? तो आप लिखोगे IO, ऐसे लिख लो, अरे प्रभु, IOLC, ठीक है ना। IOLC के माध्यम से करवाया गया था, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब याद कर लो भाई, ये सब क्या है? सुमेलित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली या कोयाली, देखो यहाँ पर कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? असम में, केरल में, गुजरात में, या फिर कर्नाटक में? सही उत्तर का चयन करो भाई, कहां पर होगा? देखो कोयली या आपका कोयाली कहां पर होगा? गुजरात में होगा। उस दिन भी मैंने ये बात बताई थी आपको, है ना। देखो ऐसे प्रश्नों को तो आप छोड़ सकते हो, है ना। ये कौन सा राज्य होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा? पूछा गया है कि 1 2 4 की संख्या से अंकित है। भारत के क्षेत्रों में किस एक में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ है? क्या बात है, कहां पर हो सकता है? कहां पर हो सकता है? ये पूरा मैप नहीं दिखाया गया है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो यहीं पर हुआ है। क्या बताएंगे आप सभी लोग? तीसरा नंबर। आगे कहा गया आपके मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं हैं। क्या बात है। बाड़मेर कहा गया संचौर बेसिन में खोजे गए तेल से शोधन है। तो बिल्कुल आप क्या पढ़ रहे हो? तेल शोधन पढ़ ही रहे हो, पेट्रोलियम पढ़ रहे हो भाई, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ रहे हो। नमस्ते भाई, कैसे हैं? तो क्या होगा यहाँ पर? आप बोलेंगे बाड़मेर संचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। आगे आते हैं। कहा गया आपके NELP ब्लॉक्स 1 और JB ब्लॉक्स 2 और आपके कहा गया नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है। तो किससे संबंधित थे? अरे उस दिन भी मैंने इसकी चर्चा की थी आप सभी लोगों से। तो आप बोलोगे पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है, याद करके रखना भाई। कहा गया हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से, यूरो 1 और यूरो 2 के वाहन से, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव से, या फिर उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। किससे होगा? तो आप क्या बोलोगे भाई? 2025 तक का पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से है। कहा गया देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक कहा गया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है।
इस हेतु वह 3 संस्थाओं पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए जिसे इस हेतु नहीं चुना गया या चयन नहीं किया गया था। विशाखापत्तनम था क्या, मंगलौर था क्या, आपका पादुर था क्या, या आपका अंकलेश्वर था क्या? कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से 3 है और एक आपका नहीं है, तो कौन सा नहीं था? तो आपका अंकलेश्वर नहीं चुना गया था, बाकी आपके तीनों चुने गए थे। आइए, कहा गया भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, या उपयुक्त के सभी के द्वारा। तो क्या कहेंगे? इंडियन ऑयल लिमिटेड द्वारा, सभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपके HBJ, कौन सा? HBJ फुल फॉर्म बताइएगा। फुल फॉर्म आप सभी लोग बताना, क्योंकि आपको बता रखा है फुल फॉर्म कौन सा होगा। तो फुल फॉर्म बता रखा था, तो आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म का बताना है। कहा गया आपका अंकलेश्वर कलोल से, दक्षिण बेसिन से, या गोदावरी बेसिन से। 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप बोलोगे दक्षिण बेसिन की बात की गई थी यहाँ पर। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, है ना। गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? बताएं भाई। 29 का सही उत्तर। तो आप कहेंगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? गेल के द्वारा ना। किसके द्वारा? गेल के द्वारा। लिख लो भाई, गेल के द्वारा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। क्या कहेंगे आप सभी लोग? गेल कहेंगे। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है आपके SBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है? कहा गया औला, औरैया, या आपका बबराला, या आपका गुना। तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा यहाँ पर आपका पाइपलाइन गुना पाइपलाइन स्टेशन कह रहता है ना। कौन सा सही उत्तर होगा? बोलो भाई। नहीं है, पंपिंग स्टेशन नहीं है। तो क्या नहीं है? गुना नहीं है। आइए, तो क्या अगला क्या है? हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है? बाड़मेर क्षेत्र में, बॉम्बे हाई क्षेत्र पर, अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र पर, कहा गया आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। तो कहां पर पता लगाया गया है? सही उत्तर का चयन करना है। तो आप क्या बोलोगे? आंध्र अपतटीय क्षेत्रों पर पता लगाया गया। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है। कहा गया भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां? अब प्राकृतिक गैस का उत्पादन के बारे में बातचीत की जा रही, तो कहां पर किया गया? कहां पर किया गया बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या होगा? अरे बॉम्बे हाई के अलावा किसी की चर्चा नहीं करनी। आगे कहा गया बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताएं भाई, कौन सा सत्य नहीं है? 33 का सही उत्तर क्या होने वाला है आपको बताना है। कहा गया बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। मैंने तो आपको कितने किलोमीटर दूर बताया था? 160 किलोमीटर दूर स्थित है। तो गलत हो गया ना। हाँ। इसकी खोज 1965 में की गई थी, सही है। इससे पहले तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया था और इसे रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोदा था। कहा गया आपका KG-6 बेसिन में अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है। तो किसके भंडार है? गैस का। आगे भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में या किन में शैल गैस के, किसके शैल गैस के संसाधन पाए गए? तो आप कहेंगे कांबे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। तो आप कहोगे कांबे बेसिन में भी, कावेरी बेसिन में, और गंगा, कृष्णा और गोदावरी बेसिन में भी। तो सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे कहा गया कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है भाई? कोयला है, लकड़ी है कि नहीं, डीजल है, पेट्रोल है, इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी नहीं है भाई जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर और पेड़ पौधों के कहा गया अवशेष से बने ईंधन को कहते हैं। किसको कहते हैं? जीवाश्म। जो करोड़ों वर्ष पहले ना
तो लकड़ी क्या करोड़ों, अरे पड़वा से काटते हैं लकड़ियां तैयार हो जाती है। आगे कहा गया है, उस सही विकास विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। क्या बात है भाई, चुनिए भाई, कौन सा सही उत्तर यहां पर होगा, बताएं भाई, बोलो भाई क्या होगा। आप सभी लोग देखिए, आपके लोक सेवा आयोग के द्वारा कौन सा उत्तर माना गया था, तो आप देखेंगे यहां पर सबसे बड़ा हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मानी गई, तो सेकंड। और इसके बाद आपके कांडला भटिंडा पाइपलाइन मानी गई, फोर्थ। और इसके बाद आपका जामनगर लोनी, जो आपका लोनी पाइपलाइन मानी गई, थर्ड। और आपके कागज सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, मतलब आपका क्या ऑप्शन माना गया था, सी ऑप्शन पूरी तरह से माना गया था। जो क्या ये आपका सही होगा, बोलो। आप सभी लोग कमेंट करके ये जरूर बताने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी देखेंगे सारी पाइपलाइन देख लेते हैं तो हजीरा पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 4953 किलोमीटर 2021 तक, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के निकट लोनी तक आपकी लंबाई 114 किलोमीटर पाई जाती, इसकी सेकंड वाले की, थर्ड वाले की, ठीक है ना। और उससे कम किसकी पाई गई है, तो आप कहेंगे पानीपत भटिंडा पाइपलाइन 219 किलोमीटर। और उससे आप कौन सी पानीपत पाइपलाइन के बारे में बातचीत की गई, भटिंडा वाली, ठीक है, कांडला से भटिंडा तक की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण बताया गया है, क्या बताया गया कि ये गलत है। क्या ये गलत है, अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये गलत है कि नहीं है ये आप बताएंगे, है ना। हमने तो उत्तर सी बताया है, अब हम सही बता रहे हैं कि आप सही बताएंगे, बताएं, ठीक है, अरे ठीक है ना, बोलो भाई। तो देखिए, जामनगर लोनी पाइपलाइन गुजरात के जामनगर से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निकट लेनी तक जाती है, जिसकी लंबाई 114 किलोमीटर है। कितनी, 114 किलोमीटर, अरे 1400 कितने किलोमीटर है, 410 किलोमीटर है, ठीक है ना, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। और कहा गया इसकी लंबाई आपकी कितनी है, तो इसकी लंबाई 4953 किलोमीटर बताई गई, कितनी, 4953 किलोमीटर। बस एक मिनट क्लियर कर लो ना। कांडला और भटिंडा पाइपलाइन की लंबाई, कांडला और भटिंडा पाइपलाइन की लंबाई 1339 बताई गई है, कितनी, 1339 बताई गई है। जबकि कहा गया पानीपत भटिंडा पाइपलाइन 219 किलोमीटर और पानीपत पाइपलाइन आपके 1194, तो 1194 और कितना 219 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 और 219 जोड़ना ना, 1194 219, ऐसे लिखो, 9 4 13 के 3 10 1 11, ठीक है, 3 1 4 और ये हो जाएगा 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मान लो ये दूसरे नंबर पर आना चाहिए, इससे ये ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया पूरा, तो आप कहेंगे 1413 हो गया, कितना हो गया, 1413 हो गया। तो ये निकल कर आ गया, ये निकल करके आ गया, ये निकल करके आ गया। अब बचती आपकी सलाया कोयली और मथुरा, सलाया कोयली मथुरा की कितनी बताई गई है, बोलो भाई, बोलिए। तो सबसे लंबी तो ठीक है सेकंड है, फिर उसके बाद आपका फोर्थ आएगा, क्या आएगा, फोर्थ आएगा। फिर उसके बाद आपका 1457 किलोमीटर ये बताई गई, और उसके बाद थर्ड, और उसके बाद आपका तीसरा आएगा। सही उत्तर आपका ये, लेकिन छत्तीसगढ़ आयोग के द्वारा ये वाला माना गया है। तो अब आपको मैंने सही यहाँ पर बताया, अब आप अपने अकॉर्डिंग सही ले लेना। मैंने दोनों चीजें आपको क्लियर बता दी है, ठीक है ना, क्या किया है, क्लियर बता दिया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, है ना। इसलिए क्योंकि कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन था, इसलिए बाद में रखा गया था। तो आप सभी लोग जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर कर लिया है तो 2-4 बच्चों तक शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।